दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। चुनाव चले अभी झारखंड के और उसके साथ महाराष्ट्र का। इससे पहले चुनाव हुआ हरियाणा का और इनके हरियाणा के चुनाव के बाद जो दो राज्यों के चुनाव हुए, इनके साथ चुनाव हुआ कई और राज्यों में। तमाम चुनावों के अंदर एक नारा चला था, नारा दिया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनके साथ नारा दिया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इस नारे को खूब अच्छे से अंगीकार किया, इस नारे को खूब अच्छे से अपनत्व में ढाला, खासकर उन राज्यों की जनता ने जहां पर चुनाव था। लेकिन इस नारे ने क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के मंत्री विधायकों को आत्मसात किया? आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि सोशल मीडिया की कई साइट्स पर, चाहे वो फेसबुक और इंस्टाग्राम हो और इसके अलावा कुछ समाचार पत्रों के अंदर कल एक खबर थी, एक वायरल था, तो उस पर नजर गई। मन किया कि आपसे चर्चा जरूर करें। खबर थी हरियाणा से जुड़ी हुई, खबर थी हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों और विधायकों की गुफ्तगू की। इस सोशल मीडिया पर जो चल रहा है या फिर उसके साथ साथ जो समाचार पत्र में छपा, आप देख सकते हैं, कटिंग में आपको दिखा रहा हूं, इसकी हम पुष्टि नहीं करते कि कितना वो सच था या नहीं, लेकिन जो इनमें चल रहा है अगर इस पर नजर डालें तो फिर ये लगता है कि जैसे शायद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा कि एक रहेंगे और सेफ रहेंगे या बटेंगे तो कटेंगे, क्या इसको भाजपा के नेताओं ने आत्मसात नहीं किया? इसलिए आपसे जिक्र कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर और अखबार की कटिंग में जो चल रहा है उसके अंदर ये है कि फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं धनेश अदलखा। इस चुनाव इससे पहले कई बार नगर निगम के पार्षद रहे हैं। इसके साथ साथ वो हरियाणा सहकारिता कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे हैं। इसके साथ साथ ही वो फार्मेसी काउंसिल के भी चेयरमैन रहे हैं। आजकल विधायक हैं। अगर इस जो खबर को माने या जो चल रहा है उनको माने तो उसमें यह था कि धनेश अदलखा बैठे हुए थे विधानसभा की जो सेशन अभी समाप्त हुआ पिछले दिनों, विधानसभा का जो सत्र समाप्त हुआ। बताया जाता है कि सत्र के दौरान हरियाणा के 3-4 बड़े वरिष्ठ मंत्री बैठे हुए थे। राव नरवीर सिंह थे, विपुल गोयल थे, राजेश नागर थे और गौरव गौतम। ये चारों वजीर हैं, 3 फरीदाबाद के हैं और चौथे गुरुग्राम के हैं। राव नरवीर सिंह बादशाहपुर के विधायक हैं, विपुल गोयल ओल्ड फरीदाबाद सिटी के विधायक हैं, राजेश नागर तिगांव के विधायक हैं, गौरव गौतम पलवल के विधायक हैं, यानी कि सभी आसपास के क्षेत्रों के विधायक हैं। और बताते हैं कि धनेश अदलखा ने वहां जा करके उनका अभिवादन किया। अभिवादन भारतीय परंपरा का प्रतीक है। अपना परिचय देना एक बहुत अच्छी परंपरा है। धनेश अदलखा ने अपना परिचय दिया। राव नरवीर सिंह को बताया कि मैं धनेश अदलखा, विधायक बड़खल। जो ये समाचार पत्र या सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो लोगों की गॉसिप में आजकल है, तो बताते हैं कि राव नरवीर सिंह ने कहा कि वही कि जिनके खिलाफ एफआईआर हुई थी। गजब बात है। एफआईआर तो किसी पर भी हो जाती है। ऐसे कई किरदार हैं जिन पर एफआईआर हुई। धनेश अदलखा पर एफआईआर हुई और वो एफआईआर कैंसिल भी हुई। धनेश अदलखा पर जो एफआईआर हुई वो सरकार ने करवाई और उसको कैंसिल भी सरकार ने किया। तफ्तीश के बाद में, तस्दीक के बाद में, जांच के बाद में कई बार एफआईआर में नाम आ भी जाते हैं। लेकिन जो समाचार पत्र लिखता है तो वो शर्मिंदगी वाली बात है। वो समाचार पत्र लिखता है कि वही जिन पर फ्रॉड की एफआईआर हुई थी। एफआईआर होने से कोई दोषी नहीं हो जाता। एफआईआर होने से कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता। और खासकर जब अपनी पार्टी के लोग, अपनी पार्टी के सीनियर, क्योंकि मंत्री सीनियर हो जाते हैं, विधायक से मंत्री सीनियर होता है। चाहे वो विधायक 6 बार का बना हुआ और मंत्री पहली बार जीत करके अगर मंत्री बन जाए तो फिर वो सीनियर हो जाता है। बताते हैं कि जब राव नरवीर सिंह ने ऐसा कहा तो फिर कुटिल मुस्कान थी सभी नेताओं के चेहरे पर। दादा रामकुमार गौतम भी आ गए मौके पर। दादा रामकुमार गौतम ने भी गॉसिप में बताते अपना पार्टिसिपेट किया, अपनी भागीदारी की। दादा रामकुमार गौतम ने भी, और दादा ने भी अपने पुराने, उनका प्यार जागा क्योंकि 2005 में विधायक थे दादा रामकुमार गौतम।
और विधायक थे उस समय, महेंद्र प्रताप जी तो विधायक नहीं थे, वो तो बाद में विधायक बने 2009 की सरकार में। तो बताते हैं दादा रामकुमार गौतम ने एक इस प्रकार की टिप्पणी की कि जिसका सभी का जिक्र भी नहीं किया जाना चाहिए, और कहा कि इनकी वजह से हमारे दोस्त का बेटा चुनाव हार गया। चुनाव जीतना और हारना अलग विषय है, लेकिन इस प्रकार के गॉसिप के अंदर भागीदार होना और इस प्रकार की चर्चा को जन्म देना, क्योंकि जब बात आ जाती है कि एक ही पार्टी के नेता हैं, अगर दिनेश अदलखा विधायक बने हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने जब टिकट दिया तो बहुत सोच समझ करके दिया होगा। उन्होंने देखा होगा कि वो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं। कोई व्यक्ति किसी की पसंद या नापसंद तो हो सकता है किसी को हम पसंद करते हो, किसी को पसंद ना करते हो। कोई व्यक्ति हम जिस सांचे में हम ढले हुए हैं उस सांचे में हो या ना हो, लेकिन किसी पर इस प्रकार की गॉसिप किया जाना वो कहीं ना कहीं विवादों को जन्म दिया करता है, और वो भी उस स्थिति में जब एक ही परिवार के सदस्य हों, क्योंकि राजनीति के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज परिवार हुआ करती हैं, और भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं जो 5 लोगों के हमने आपसे के साथ नाम लिए, 6 लोगों के, चाहे वो दिनेश अदलखा जी हैं, विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बड़खल विधानसभा क्षेत्र के, उसके बाद में चाहे वो राव नरवीर सिंह हैं, वो भी विधायक बीजेपी के हैं, विपुल गोयल वो भी विधायक बीजेपी के हैं, राजेश नागर वो भी विधायक बीजेपी के हैं, गौरव गौतम वो भी विधायक बीजेपी के हैं, और दादा रामकुमार गौतम वो भी विधायक बीजेपी के ही हैं। ये तमाम लोग थे। अब बड़ी बात आ जाती है कि जब पार्टी आला कमान ने टिकट दिया होगा तो बड़ा सोच समझ करके दिया होगा। और सबसे दूसरी बड़ी बात जो होती है, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सारी बातें चली होंगी, जो सब कुछ कहा होगा, जब सरकार थी उस सरकार के अंदर जो विधायक थे फरीदाबाद एनआईटी क्षेत्र के, जो फरीदाबाद एनआईटी क्षेत्र के विधायक थे नीरज शर्मा, उन्होंने नगर निगम के अंदर कई बार वो घोटाले की बात की, बड़े गबन की बात की, और उन्होंने कहा कि इसके अंदर दिनेश अदलखा भी थे। और जो फार्मेसी काउंसिल की बात आती है तो उसके चेयरमैन थे दिनेश अदलखा साहब, और उस समय पे एक एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर सरकार ने कराई, बाद में वो एफआईआर कैंसिल हुई। मैं इसलिए कह रहा था कि किसी के आरोप लगा देने भर से कोई दोषी नहीं हो जाता, और एफआईआर दर्ज हो जाने से भी कोई दोषी नहीं हो जाता। यहाँ तो एफआईआर कैंसिल भी हो गई तो व्यक्ति अपने आप दोष मुक्त हो गया। लेकिन जब पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता अपनी बातचीत में ही अपने ही नेता को कहीं शर्मिंदगी का एहसास करा देंगे तो फिर इसका असर दूर तक जाएगा। और जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है कि एक है तो सेफ हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर खुद ही एक नहीं रहेंगे तो फिर सेफ कैसे रहेंगे, और फिर औरों को एक रहने की नसीहत कैसे देंगे, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री का नारा हो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा हो, राजनीति के अंदर नारे दिए जाते हैं और उनका बहुत दूर तक का दूरगामी संदेश हुआ करता है। और जो नारे दिए जाते हैं कोई एवं नहीं दिए जाते। जो नारे दिए जाते हैं, चाहे वो सबका साथ सबका विकास का नारा हो, और चाहे वो अब आज चलने वाला एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा हो, लेकिन आज के जो हालात बने, खासकर जो मैं आपको बता रहा हूं, और इस वीडियो के अंदर आप तमाम देख भी रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया की फुटेज है, और साथ साथ सबसे प्रमुख ये जो अखबार की कटिंग है। मैंने पहले ही कहा कि हम इनकी पुष्टि नहीं करते, पुष्टि कर सकते हैं इनकी। ये सभी 6 के 6 नेता जो वहाँ मौजूद थे, जो उस गॉसिप के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन अगर कहीं ऐसा था तो फिर ये शुभ संकेत नहीं है, इसको शुभ संकेत नहीं माना जा सकता, खासकर एक रहेंगे और सेफ रहेंगे के नारे के लिए। वैसे आप हमारी बात से कितना सहमत हैं? क्या कोई एफआईआर दर्ज होने से कोई व्यक्ति दोषी हो जाता है क्या? और फिर अगर किसी पर कोई आरोप लगा दे, क्या उससे कोई दोषी हो जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि चुने हुए अपने बराबर के जनप्रतिनिधि के बारे में अगर कोई ऐसी बात कहेगा तो वो कहां तक शोभायमान हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।